लाहौर के अंडर वर्ल्ड में जारी गैंग वार ने एक और जान ले ली। टीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वो अपनी फैमिली के साथ अपनी जीप में कैनाल रोड पर जा रहे थे। एफसी कॉलेज के करीब नामालूम शूटर्स आए और उन्होंने जावेद भट्ट को गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस के मुताबिक शूटर्स 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे, जिन्होंने आते ही जावेद भट्ट को निशाना बनाया। वाकई में जावेद भट्ट तो मौका पर ही हलाक हो गए, जबकि उनकी अहलिया समीना भट्ट शदीद जख्मी हो गईं। उनके साथ उनकी एक कम उम्र बेटी भी थी जो महफूज रही। पुलिस ने जावेद भट्ट की बेटी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद कैनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। इस दौरान पुलिस और फोरेंसिक टीमें भी मौका पर पहुंच गईं। जावेद भट्ट के अहले खाना भी आए और उन्होंने लाश अपने साथ ले जाने की जिद की, लेकिन पुलिस के आला हुकाम ने उन्हें यकीन दहानी करवाई और जिसके बाद वो लाश के पोस्टमार्टम के लिए रजामंद हुए। जावेद भट्ट मारूफ अंडरवर्ल्ड डॉन ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी भट्ट के बहनोई हैं। टीफी भट्ट मीर बालाज टीपू ट्रका वाला के कत्ल के मरकजी मुलजिम हैं और इस वक्त पाकिस्तान से फरार हैं। दोनों ग्रुपों के दरमियान 90s में दुश्मनी का आगाज हुआ, जिसमें बिल्ला ट्रका वाला जान से गए। उसके बाद उनके बेटे टीपू ट्रका वाला ने भी अपनी जान से हाथ धोए। टीपू ट्रका वाला के कत्ल के बाद अंडरवर्ल्ड में एक तवील अरसे तक खामोशी रही, लेकिन रवां साल के आगाज में टीपू के बेटे और बिल्ला के पोते मीर बालाज टीपू ट्रका वाला को कत्ल कर दिया गया। उन्हें उस वक्त कत्ल किया गया जब वो एक शादी की तकरीब में शरीक थे। पुलिस तहकीकात में ये बात सामने आई कि उनकी रेकी में उन्हीं के करीबी दोस्त एहसन शाह मुलव्विस थे, जो उम्रे के लिए गए हुए थे और मदीना में बैठकर अपने बचपन के दोस्त की रेकी करवा रहे थे। कुछ रोज पहले एहसन शाह भी मुबैना पुलिस मुकाबले में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। एहसन शाह को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि उनके भाई ने अपने साथियों के साथ उन्हें छुड़ाने के लिए हमला कर दिया। अपने भाई की फायरिंग से एहसन शाह मौका पर ही जाँ बहक हुए। 3 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे पर फैली हुई इस दुश्मनी में अब तक मुतअद्दिद लोग जान की बाजियां हार चुके हैं। इस दुश्मनी को खत्म कराने में असल किरदार हमारे सियासतदानों और हुकूमत को अदा करना होगा। अगर ये किरदार अदा ना किया गया तो ना जाने कितनी सुहागनों पे सुहाग उजड़ेंगे, कितनी माएं अपने लाल को तरसेंगी और कितनी बहनें अपने वीरों को घोड़ी चढ़ाने की बजाय मैयत की चारपाई में रुखसत करेंगी।